हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लोग अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड MPTT 2020 में वर्ग 3 का जो पेपर होने वाला है उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर पहला, अमेरिका। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है दोस्तों? अमेरिका की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा पटना, चौथा चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के कुल कितने देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस तकनीक है? पहला ऑप्शन है दोस्तों 6 देशों के पास, दूसरा 8 देशों के पास, तीसरा 19 देशों के पास, चौथा 32 देशों के पास। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 6 देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस तकनीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया? पहला ऑप्शन है एलन शेफर्ड, दूसरा स्टॉक केली, तीसरा सैली राइड, चौथा कल्पना चावला। किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष और चंद्रमा दोनों पर भ्रमण किया है? इसका दोस्तों ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एलन शेफर्ड। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी? पहला ऑप्शन है व्लादिमीर कोमारेव, दूसरा है कल्पना चावला, तीसरा यूरी गागरिन, चौथा नील आर्मस्ट्रांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, व्लादिमीर कोमारेव। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने कहा था अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? पहला ऑप्शन सुनीता विलियम्स, दूसरा कल्पना चावला, तीसरा वैलेंटीना टेरेस्कोवा, चौथा सैली राइड। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दैट्स वन ए स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन, वन जॉइंट लीप फॉर मैनकाइंड। किसने कहा? पहला ऑप्शन यूरी गागरिन, दूसरा नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा एलन शेफर्ड, चौथा कार्ले जीनेजे। पहला ऑप्शन दोस्तों यूरी गागरिन, दूसरा नील आर्मस्ट्रांग, तीसरा एलन शेफर्ड, तीसरा कार्ल जी हैनिजे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नील आर्मस्ट्रांग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए? वर्ष 1982 में, वर्ष 1984 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1988 में। तो दोस्तों राकेश शर्मा वर्ष 1984 में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? पहला ऑप्शन है वर्ष 1972, दूसरा वर्ष 1969, तीसरा वर्ष 1974, चौथा वर्ष 1968। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर पहला, वर्ष 1972। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है? पहला आर्यभट्टा, दूसरा भास्कर, तीसरा रोहिणी, चौथा चंद्रयान। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं
भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है कौन सा? आर्यभट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित तथा स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह है। पहला ऑप्शन रोहिणी, दूसरा मंगलयान, तीसरा आर्यभट्ट, चौथा भास्कर। तो दोस्तों जैसा कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, रोहिणी भारत में निर्मित तथा स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह है। धन्यवाद।